हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर कोई ना कोई स्टोरी लाते रहते हैं और आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, मतलब कि एक बंदर और एक मगरमच्छ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी रीड करने का बेनिफिट क्या है। यदि आप स्टोरी को रीड करते हैं तो आप जो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है उसको आप समझते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। वोकैबुलरी की मदद से आपकी जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग होती है, जिससे कि आप डेली कॉन्वर्सेशन में ईजिली बहुत सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो स्टोरी रीड करना चाहिए और उसमें जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं उनको समझना चाहिए और उनको अपनी डेली लाइफ में यूज लाना चाहिए। यही हमारी स्टोरी का जो है पर्पस होता है। तो बिना देरी किए हुए स्टोरी को हम रीड करते हैं। आपको केयरफुली इस वीडियो को देखना है जिसमें हम द मंकी एंड द क्रोकोडाइल इस स्टोरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे, देयर लिव्ड अ क्लेवर मंकी नेम्ड रक्तमुखा, एक रक्तमुखा नाम का चतुर बंदर वहाँ पर रहता था। ही लिव्ड ऑन अ बिग जामुन ट्री फुल ऑफ स्वीट फ्रूट्स, वह जो है एक बड़े जामुन ट्री के नीचे रहता था और जो जामुन ट्री था वह मीठे फलों से लदा हुआ था या भरा हुआ था। यहाँ पर जामुन को बेरी भी बोलते हैं। एवरी डे, हर दिन, ही हैप्पीली एट फ्रूट्स, हर दिन वह खुश होकर क्या होता, उन फलों को खाता। एंड एंजॉयड हिज लाइफ, और उसकी जो जिंदगी है उसको एंजॉय करता। वन डे, एक दिन, अ क्रोकोडाइल कैम आउट ऑफ द रिवर, एक जो क्रोकोडाइल था, जो मगरमच्छ था, वो है नदी के पास आया, नदी पर आया। एंड रेस्टेड अंडर द ट्री, और उस ट्री के नीचे वह रुक गया, वहां पर रेस्ट करने के लिए वो रुक गया जहां पर जो बंदर था पहले से ही निवास करता था। द मंकी सॉ हिम एंड सेड, मंकी ने, जो बंदर था, उसने उसे देखा और कहा, हेलो फ्रेंड्स, यू लुक टायर्ड, हेलो दोस्त, तुम थके हुए दिखते हो। वुड यू लाइक सम स्वीट फ्रूट्स, क्या तुम कुछ मीठे फल खाना चाहोगे। द क्रोकोडाइल स्माइल्ड एंड एक्सेप्टेड, अब जो मगरमच्छ था वह मुस्कुराया और उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे खाना है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे बिकम गुड फ्रेंड्स, उस दिन से वे अच्छे मित्र बन गए। द मंकी गैव हिम फ्रूट्स एवरी डे, अब जो बंदर था उसे हर दिन बहुत सारे फ्रूट्स देता। एंड दे स्पेंड टाइम टॉकिंग, और वे जो अपना समय है बात करते हुए बिताते। द क्रोकोडाइल टुक सम फ्रूट्स होम फॉर हिज वाइफ, अब जो क्रोकोडाइल है कुछ जो फ्रूट्स है अपनी वाइफ के लिए घर पर ले गया। आफ्टर ईटिंग देम, उन्हें खाने के बाद, सी सेड, उसने कहा, मतलब क्रोकोडाइल की जो वाइफ है उसने कहा, इफ दीज फ्रूट्स आर सो स्वीट, यदि ये जो फल हैं इतने मीठे हैं, द मंकी हु ईट्स देम डेली मस्ट हैव अ वेरी स्वीट हार्ट, तो जो मंकी उन फलों को रोज खाता है तो जरूर उसके पास एक मीठा दिल होगा, ऐसा उसकी पत्नी ने बोला। सी बिकेम ग्रीडी एंड सेड, वह क्या है बहुत लालची हो गई और कहा, आई वांट टू ईट द मंकीज हार्ट, मैं मंकी के दिल को खाना चाहती हूँ। द क्रोकोडाइल वाज शॉक्ड, अब जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बट ही इज माई फ्रेंड, उसने कहा कि वो, लेकिन वह मेरा मित्र है। बट हिज वाइफ इंसिस्टेड अगेन एंड अगेन, लेकिन उसकी जो पत्नी है उसने उससे बार बार जिद की। फाइनली द क्रोकोडाइल सैडली एग्रीड, आखिरकार जो मगरमच्छ था वो दुखी होकर सहमत हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रोकोडाइल इनवाइटेड द मंकी, अगले दिन जो क्रोकोडाइल है उसने मंकी को इनवाइट किया। फ्रेंड, मित्र, कम टू माई होम, मेरे घर आओ। माई वाइफ वांट्स टू मीट यू, मेरी जो पत्नी है तुमसे मिलना चाहती है। द मंकी हैप्पीली एग्रीड, अब जो बंदर था उसने खुश होकर हामी भर दी, मतलब एग्री हो गया, वो सहमत हो गया। एंड सेट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक टू क्रॉस द रिवर, और जो नदी को पार करने के लिए वो क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठ गया। बट इन द मिडिल ऑफ द रिवर, लेकिन नदी के बीचों बीच, द क्रोकोडाइल टोल्ड द ट्रुथ, क्रोकोडाइल ने सच बता दिया। आई एम सॉरी माई फ्रेंड, मुझे माफ करना मेरे मित्र। माई वाइफ वांट्स टू ईट योर हार्ट, मेरी जो पत्नी है तुम्हारा
हार्ट खाना चाहती है, तुम्हारा दिल खाना चाहती है। द मंकी वाज शॉक्ड, अब जो मंकी था बहुत ही ज्यादा वो शॉक्ड हो गया, बट स्टेड अ काम, लेकिन वह तब भी शांत रहा। ही क्विकली थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान, उसने जल्दी से एक बहुत ही चतुर, एक ही समझदारी वाला प्लान बनाया, मतलब योजना बनाई। क्या योजना सोची? ही सेड, उसने कहा, ओह व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, मैं मेरे हार्ट को पेड़ पर छोड़ आया हूँ। वी मंकीज डोंट कैरी आवर हार्ट्स एवरीवेयर, हम जो बंदर हैं अपने दिल को हर कहीं नहीं ले जाते हैं। द फूलिश क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम, अब जो मूर्ख मगरमच्छ था उसने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। देन लेट्स गो बैक एंड गेट इट, चलो वापस चलते हैं और उसे लाते हैं। एज सून एज दे रीच द ट्री, जैसे ही वह ट्री के पास पहुंचे, द मंकी क्विकली क्लाइम्ड अप, मंकी जो है जल्दी से वह चढ़ गया ऊपर, पेड़ के ऊपर। ही लाफ्ड एंड सेड, वह हंसा और उसने कहा, मतलब मंकी जो था जैसे वो पेड़ पे चढ़ा फिर वह हंसा और उसने बोला, यू फूलिश क्रोकोडाइल, तुम मूर्ख मगरमच्छ, हाउ कैन एनीवन लिव विदाउट अ हार्ट, कोई बिना हार्ट के कैसे रह सकता है? द क्रोकोडाइल फेल्ट असेम्ड एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ही लॉस्ट अ ट्रू फ्रेंड बिकॉज ऑफ ग्रीड, अब उसने एक सच्चा मित्र खो दिया था लालच के कारण। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमको सीखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव योर लाइफ, यदि आप में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता है और तुरंत आप परेशानियों में, कोई भी आपके सामने परेशानी हो और उस परेशानी में आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरीके से इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव योर लाइफ, मतलब यदि आपके पास, आपके दिमाग के पास तुरंत निर्णय लेने की क्षमता है तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो। अ ट्रू फ्रेंड शुड नेवर बिट्रे, और एक सच्चा जो मित्र है उसे कभी भी क्या है, धोखा नहीं देना चाहिए। और हमें थर्ड जो सीख मिलती है इस स्टोरी से, ग्रीड डिस्ट्रॉयस रिलेशनशिप, मतलब जो लालच होता है वह रिश्तों को ख़त्म कर देता है। काफ़ी छोटी स्टोरी थी और मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी है स्टोरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर बहुत सारे कंटेंट ला रहे हैं, जैसे कि अभी करंट में हम स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो चला रहे हैं, जिसके अभी लगभग हम डे 11 तक की क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा हम टॉपिक वाइज वोकेबलरी डिस्कस कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज वोकेबलरी के अलावा हम और भी बहुत कुछ इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर जाकर सारा का सारा कंटेंट देखें और अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। और यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं और रेगुलरली इस चैनल पर आकर वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ वन डे यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। बस आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।